हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन टेक्निक क्लास नंबर 4। अब तक टोटल 3 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट किए और क्या क्या कंप्लीट किया एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ट्रिक देखे थे। एडिशन के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स देखे थे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा था सर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। स्क्वायर के लिए हम लोगों ने देखा था 50 बेस मेथड, 100 बेस मेथड एंड यूनिवर्सल मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेस मेथड देखा था। और आज बेस मेथड के साथ कुछ हम लोगों ने मिसलिनियस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी देखी थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं यहाँ पर। एंड आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्यूब कैसे फाइंड आउट किया जाता है। साथ में हम लोग है ना कुछ और मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट किया जा सकता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग क्यूब एंड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की सारी चीजें सर अर्थमेटिक कब स्टार्ट होगा? जब ये खत्म हो जाएगा। ये छोटे बच्चों से तरीके सवाल क्यों पूछते हो यार आप? ऑब्वियसली ना, आप लोग इतने समझदार तो होंगे। अर्थमेटिक कब स्टार्ट होगा? जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट मतलब वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे। और ये स्केड्यूल क्यों नहीं देखते हो आप लोग? अरे मैं फिर भूल गया आज आपको, मेरे को वो दिखाना था ना, एक बार डैशबोर्ड दिखाना था, कहाँ से आप लोगों को स्केड्यूल दिख सकता है वो दिखाना था। मेरी गलती है, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। अपने आप को ही डांट लेता हूँ मैं, क्यों भूल गए आप? ठीक, डांट लिया। हाँ जी, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स देखी थी, आज भी हम लोग वही देखने वाले हैं। बट उसके पहले दोस्तों देखो, हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स में, आप लोगों का एक डाउट था कि सर इतनी सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में कैसे रहेगी। अब मेरे को ये बता दो। ठीक है, पार न लगेंगे सुमित सर के बिना, मैथ्स न बनेगी प्रैक्टिस के बिना। क्या बात है हिमांशु, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अब सुनो मेरी बात को ना, आप लोगों को मैंने बोला था कि ट्रिक्स अगर आप लोग भूल जाएंगे ना तो उसका भी जिम्मा मेरा है। आप 9:30 वाला सेशन अटेंड करेंगे, वहां से आप लोगों को कैलकुलेशन टेक्निक्स अच्छे से क्लियर रहेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो कर रहे हैं प्रैक्टिस वहां पर 9:30 वाले सेशन में? और जो 9:30 वाले सेशन में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है, वहां पर मजा आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 9:30 वाला सेशन हम लोगों का जो पायरेट्स ऑफ मैथ्स का सेशन है, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? और कोई भी चीज में अगर डाउट है तो वहां पर रिवीजन हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। वहां पर आप लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट और भी टेक्निक्स देखी होगी, है ना, जिसमें मे भी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, बट धीरे धीरे आ जाएगी ना। उसको देखते रहो, कंटिन्यू देखते रहोगे, कंटिन्यू देखते रहोगे, कंटिन्यू देखते रहोगे, ऑटोमेटिक आपका स्पीड बन जाएगा, आपको वो टेक्निक समझ में आ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास की है सर, वेरी गुड, बहुत शानदार। सारे ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर रहे होंगे अटेंड। तो सर मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, अटेंड करो बेटा, अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मेरा दोस्त शक्तिमान आ गया, तू इस वाली क्लास में है। वो कौन है बेटा शक्तिमान आपका दोस्त? ठीक सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मज़ा आता है, समझ भी आता है। अरे समझ तो आना चाहिए थी। ठीक, हाँ, आई एम पायरेट्स गैंग मेंबर। हाँ, आप में से बहुत सारे पायरेट्स गैंग के मेंबर बन चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं वापस से हमारे कंटेंट के ऊपर। और कंटेंट जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब साइलेंट सेशन स्टार्ट होगा। साइलेंट सेशन का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके अलावा कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, वो सेशन देखने के बाद ही बैच ज्वाइन किया था। अच्छा, सेशन देखने के बाद ज्वाइन किया था, क्या बात करो, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्यूब की। बट क्यूब की बात करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को ना क्यूब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो एस एस सेशन स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली एस एस नहीं है, S2 है ना। साइलेंट सेशन भी बोल सकते हो। और S2 का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, S2 का मतलब होता है सचिन सर, सुमित सर। ठीक है, तो S⁻², हमारा कोड है सचिन सर और मेरा। ठीक है, और साइलेंट सेशन भी हमारा SS होता है। आ जाइए बेटा, समझते हैं हम लोग। देखो,
मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालने की टेक्निक बताई थी। 50 बेस मेथड से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, यूनिवर्सल से निकाल सकते हो। 50 बेस मेथड से सपोज सर 53 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको याद आ रहा है 200-300 साल पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09 होगा और 25 में 3 ऐड करेंगे 2809 होगा। तो ये थी हमारी बेस मेथड, ये क्या थी, बेस मेथड थी सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सल मेथड की। यूनिवर्सल मेथड को ध्यान से देखेंगे, हम लोग नंबर लेते हैं 12, छोटा नंबर लेते हैं ना, थोड़ा सा तो बड़ा लो सर, ठीक है थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, आपने कुछ ऐसा बताया था कि 2 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसके बाद ये 9 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ से 2 को लेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 529 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 529 आपका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार है ना सुंदर सा प्यारा सा दिल बनाकर भेज दो आंखों में कि ये आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये टेक्निक एकदम क्लियर है और उस पर प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। आपको मैंने यूनिवर्सल ट्रिक बताया था जिससे आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फास्ट निकाल सकते हो। अब हम लोग इसी टेक्निक का यूज करके क्यूब निकालना सीखने वाले हैं। क्यूब इसी टेक्निक से निकालेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा, उस चेंज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप क्यूब में भी प्रो हो जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर, चकाचक क्लियर। चलिए सभी के दिल आ चुके हैं, ओके। आ जाओ बेटा ध्यान से देखो, हम यही नंबर ले लेते हैं ना, 23 का क्यूब निकालते हैं, आपको डिफरेंस अपने आप फिर समझ में आ जाएगा। 23 का क्यूब, ठीक है, यहां पर हम लोग देते क्यूब निकालना सीख रहे हैं और आगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्यूब निकालना है ना आसान नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सर आपको 23 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 23 इंटू 23 इंटू 23 तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, बट पहली बार समझाऊंगा तो मे भी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे। सेकंड टाइम में सर रात यूट्यूब वाली क्लास 9 बजे कर दीजिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ठीक है। सचिन सर गोली मार देंगे मेरे को, ठीक है। सचिन सर का क्लास होता है 9 बजे बेटा, रफ्तार गैंग को लेकर आ जाएंगे, हमला कर देंगे हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो 9 PM पर आपका रीजनिंग का क्लास होता है, 9:30 पर आप लोगों का मैथ्स का क्लास होता है, तो वो टाइम वही रहेगा, ठीक है। आ जाओ, 23 का क्यूब निकालना है बेटा, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर है ना एक एक स्टेप को। सबसे पहला स्टेप सर, यहां पर क्या था, स्क्वायर था, तो हम 2 का स्क्वायर लिखते थे, 3 का स्क्वायर लिखते थे, राइट। अब आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब ना यहाँ लिख देते हैं, पहला सवाल है तो। ये 3 का क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा सर। ये काम तो कर लेंगे आप लोग, बहुत ईजी है। 2 का क्यूब लिख दिया, 3 का क्यूब लिख दिया। अब क्या करना है सुनो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 लिख देंगे यहाँ पर साइड में। इतना कर सकते हो ना, जो यहाँ पर करते थे सर, 3 दूना 6 दूना 12, बट यहाँ पर 12 डायरेक्टली लिख देते थे, वहां पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको साइड में लिखेंगे। अब पता है एक छोटा सा काम आपको और करना रहेगा सर। सर वो क्या, आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करके 36 यहां लिख दो, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करके 54 यहां लिख दो, बस इतना काम करना, हो गया सवाल। अब सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर कैसे, सुनो ध्यान से। आज 27 का 7 लेंगे और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, 54 प्लस 2 56 का 6, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, 36 प्लस 5 41 का 1, 4 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड 12167 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12167। मजा आया ट्रिक देखकर, क्या आप सर क्यूब वाले क्वेश्चन 9:30 वाले सेशन में लेकर आओ, प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे सीख तो लो पहले बेटा, मैं इसीलिए नहीं लेकर आया कि पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। अगर मैंने नहीं सिखाया और डायरेक्ट प्रैक्टिस करा दिया ना तकलीफ होगी। तो आप जितना सोचते हो ना कि सर ये प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मैं सोच कर बैठा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यार, बट वक्त, समय, जज्बात, सारी चीज़ों को समझा करो, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं सर, अभी 2-3 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक ही बता दिया और आ गया आप लोगों को, ठीक है। आप इतने बड़े शक्तिमान अभी नहीं बने हो कि एक बार बताया और क्लियर हो जाएगा। 2-3 नंबर लेते हैं सर हम लोग, फिर उसके बाद 2-3 नंबर आप लोगों को देंगे, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब
ऑफ एनी नंबर। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहां तक क्यूब निकालने का पूछ सकता है एग्जामिनर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से लेकर 50 तक के नंबर के क्यूब के क्वेश्चन पूछ सकता है, बस इससे आगे नहीं जाता, वो कभी गया ही नहीं आज तक। ठीक है, चला भी गया तो आपको टेक्निक पता है, आप क्यूब निकाल सकते हो। अगर वो गलती से चला गया, उसने 63 का क्यूब पूछ लिया है ना, तो आपको आ जाएगा। ठीक, आ जाओ, ध्यान समझते हैं। आपको फॉर एन एग्जाम्पल क्यूब निकालना है, 14 का क्यूब निकालना है सपोज सर, 22 का क्यूब निकालना है सर, सपोज 32 का क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है। ठीक है, अभी कोई नहीं आंसर करेगा बेटा, केवल समझ लो अभी, है ना, अभी समझ लो, उसके बाद आप लोगों को करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, पहली फुर्सत में 1 का क्यूब लिख देना है 1, 4 का क्यूब लिख देना है 64। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो एक एक डिजिट लिखना है, यहां पर 4 लिख देना है, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 54 का फिर से 4, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 2744 आपका आंसर आ जाएगा। 2744 आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मानसी का कहना है, मानसी पहली बार क्लास कर रहे हो क्या आप? मानसी खड़े हो जाओ। नहीं मानसिक पहली बार, मानसी पहली बार तो क्लास नहीं कर रहे, फिर रिपीट कैसे आ गया आपका? आपके कानों तक मेरी आवाज जाती है? क्या आपके कानों तक मेरी आवाज जाती है? और अगर जाती है तो थोड़ा पेशेंस रखो ना यार। ठीक है, क्लियर? सुनो अब ध्यान से बात को, अगले सवाल को और देखते हैं, रंग बिरंगी तरीके से बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे सर, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई और फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 12 हो जाएगा सर। अब ये 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ये 8 लिखा सर, फिर उसके बाद 4 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड गया, 26 का 6, 2 कैरी फॉरवर्ड गया 8 और 2 10, ये आपका आंसर हो गया है 10648। और कोई तो ऐसा नहीं है सर रिपीट रिपीट कर रहे हैं। ठीक, अनिकेत का पहला क्लास है, स्वागत है अनिकेत आपका। ठीक है, शायद आपके लिए कुछ चीज़ें ऊपर से जा सकती है, तो इसके पहले जो 3 क्लास हुए ना बेटा, वो रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 32 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है सर? 3 का क्यूब होता है 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है सर। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये 18 आ गया। 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 8 को एज इट इज लिखा, फिर 6 को एज इट इज लिखा, 3 को कैरी फॉरवर्ड किया, 7 का 7, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 32 हो गया। 32768 आंसर हो गया। हाँ अब चिल्लाओ रिपीट वाले बच्चे, अब समझ में आया नहीं आया? मानसी का कहना, अरे सॉरी वाली बात नहीं, आप लोगों को सॉरी नहीं कहना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा ये थोड़े से कायदे कानून आप लोगों को समझा देते हैं ना, हमारे क्लास के कुछ बच्चे कभी ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसा है ना कि आप लोगों को बुरा तो कभी लगना नहीं चाहिए, पहली बात है ना। और अगर लग जाता है मेरी बातों का, किसी भी बातों का, हालांकि बहुत कम बच्चे होंगे ऐसा जिनको बुरा लगता है, बट अगर मेरी बात का बुरा लगता है ना बेटा, तो उस दिन 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई कर लेना कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं डांट रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पर शायद बेबी मानसी का भी नाम लिया है क्योंकि मानसी का कमेंट दिखा है, तो ये केवल डांट मानसी के लिए नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए जो ऐसे कमेंट कर देते हैं बीच में। ठीक है, तो कभी अपने ऊपर मत ले लेना चीज़ों को। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो नाराज मत हो जाना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, रोने लग जाते हैं। मैंने बोला कि कैसे रो लेते हो यार आप लोग? हाँ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर सच में लिटरली बुरा लगता है ना, तो बेटा बुरा लगा है तो फिर 2 घंटे पढ़ो ज्यादा। ऐसा कैसे सर ने बोल दिया? मेहनत करो फिर, है ना, उसका गुस्सा खुद पे उतारो। ठीक है, क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो और आप बहुत अच्छे बच्चे भी है, तो अच्छे बच्चे हैं ना, तो ज़्यादा मेहनत करो। और मेरा इंटेंशन केवल और केवल क्लास में ये रहता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और मजबूत बने। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, अगर मैं केवल एक सवाल बताना होता ना और आगे बढ़ना होता, तो आप रिपीट बोलते समझ में आता।
अब अपनी चौथी क्लास चल रही है और 4 क्लास में मैंने यही चीज़ बताई है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट ना समझाऊं और आगे बढ़ जाऊं। एकदम क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। और आपसे ज़्यादा मेरे को पता है कि आपको कितनी बार कौन सी चीज़ पढ़ानी है। लिटरली पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये समझ में आ जाता है कि बच्चों को कितनी बार कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और कितनी बार में उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीट वाला वर्ड आप कब यूज़ करोगे? जब मैंने सब कुछ करा दिया उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? सभी को समझ में आ गई? सर आज अब मैं रोज बुरा मानूंगा। वेरी गुड पवन, बहुत शानदार। ठीक है, चले। अरे एक बार हुआ था यार, ऐसा इंसिडेंट हो गया था। एक स्टूडेंट थे, उनको मैंने बोल दिया था कि बेटा ये क्या है। वो बार बार है ना रिपीट लिखे जा रहे थे। मतलब मैं एक सवाल समझा रहा, रिपीट, फिर दूसरा सवाल रिपीट, तीसरा सवाल रिपीट। हो सकता है थोड़ा वीक रहे होंगे वो, और स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, तो लड़की थे वो। तो मैंने उनको थोड़ा सा क्या बोला कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा रिपीट रिपीट करोगे तो आपका ध्यान रिपीट के ऊपर ही है और कुछ नहीं है। तो उसमें क्या हुआ ना, बच्चे स्माइल कर दिए, इमोजी बना दिए हंसने खेलने वाला। ठीक है, तो उस बात का उनको बुरा लग गया। उनका मैसेज आया कि सर मेरे को आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बट ये क्लास ने जो मेरा मजाक बनाया ना उसका बुरा लगा है। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, कभी किसी का मजाक कोई नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है? आपको कभी भी मजाक लेना ना तो मेरा ले लेना, बट किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मत लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि नहीं पता हमको कौन सा बच्चा कहाँ पर किस स्थिति में है। बात को समझना ध्यान से। ये चीज मैंने ना तब भी ऑब्जर्व की थी थोड़ी सी, कि हम लोग है ना कभी किसी को जज नहीं कर सकते। कि स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को, समझना इसको। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब किस बात का उसको बुरा लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी। एक बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि हम लोग ना चीजों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्लास में एक सवाल बताए नहीं कि ट्रिक को जज करने लग जाते हैं। ठीक है, वैसा ही होता है। एक बार है ना बहुत बारिश होती है और बाढ़ आ रही होती है। ठीक है, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही होती है। तो बहुत बारिश होती है, उसमें ना एक चिड़िया रहती है। चिड़िया बहुत परेशान रहती है कि अब कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए। तो चिड़िया ना एक नदी के साइड में एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर जाके बैठती है और पेड़ को बोलती है कि क्या मैं आपके पास बैठ जाऊँ? तो वो पेड़ उसको मना कर देता है, बोले नहीं आप मेरे पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो फिर चिड़िया बेचारी परेशान, वो जाती है किसी और पेड़ पे। दूसरे पेड़ के पास जाती है, उसको बोलती है क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? दूसरा पेड़ बोलता है हाँ जी बैठ जाइए आप मेरे पास। तो दूसरे वाले पेड़ ने उसको शरण दे दी और वो चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है। अब क्या होता है, आंधी तूफान तेज चलता है, बारिश तेज आ रही होती है। तो जो पहला वाला पेड़ था ना, फर्स्ट पेड़ था, तो वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और नदी में बहने लगता है। मतलब पूरा टूट के बहने लगता है। चिड़िया देख रही होती है, चिड़िया खुश हो जाती है, देखो आपने मेरी मदद कर दी होती तो आज कितना अच्छा रहता ना। मतलब चिड़िया ने बोला कि मेरी बद्दुआ लगी। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, सोचो जरा। आपको क्या लगता है उस पेड़ ने कितना गलत किया उसके साथ? तो क्या ये आपको ये फील होता है कि सर जैसी करनी वैसी भरनी? ये डायलॉग होता है ना कि जिसने मदद नहीं की उसकी किसी ने मदद नहीं की, वो बह गया। यही सोचेंगे आप लोग। सर सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, हाँ मेरे को पता है ये। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा ना तो आप लोग भी एकदम है ना, मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रात को एक बच्ची का कॉल आया था ना, लिटरली मेरे साथ यही हुआ था। उसका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों को ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर उस चिड़िया ने क्या सोचा, उस चिड़िया ने क्या बोला उसको कि देख ले, तूने मेरी मदद नहीं की, तेरे साथ ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को ये लगता है कि सर वो पेड़ जो पहला वाला था ना वो कल्प्रिट था, इसीलिए वो बह गया। बट एक्चुअल में ये नहीं था। पहले वाले पेड़ ने उस चिड़िया को बताया कि बहन ऐसा था कि मेरी जड़ें पहले से बहुत कमजोर थी और मैं जानता था कि मैं बारिश तेज होगी तो बह जाऊंगा, इसलिए मैंने आपको मुझ पर बैठने नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको मना किया था। अगर आप मेरे ऊपर बैठ जाते तो आप भी गिर जाते, मर जाते। बात आई समझ में? तो यहां पर क्या होता है ना, ये स्टोरी को समझना कि हम लोग एक तरफ से देखेंगे ना तो हमको लगता है कि यार ये पेड़ धोखेबाज था, उसने सही नहीं किया। बट दूसरा पहलू देखते हैं ना तो पता चलता है कि एक्चुअली उसकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो सिमिलरली आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट का ऐसा मजाक मत ले लेना कि उसको बुरा लग जाए। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है हम नहीं जानते, क्या कंडीशन चल रही होगी उसकी लाइफ में, क्या स्ट्रगल फेस कर रहा होगा, कैसा क्या चल रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे टेंशन होते हैं जीवन में। जो मैं नाइट कॉल की बात कर रहा था ना, एक स्टूडेंट का रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉल आया था। वो अपने बारे में बता रहे थे। बोले सर मेरे को ना पेरेंट्स, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि सर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे। मैंने बोला कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी था।
कि मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेरे को बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, तो ये आपका रोड ब्लॉक होना ही नहीं चाहिए। आपको तो अपनी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने बोला नहीं सर आप समझ ही नहीं रहे। मैंने बोला क्या नहीं समझ रहे, आप ही समझा दो। उन्होंने बोला सर बात ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स ही नहीं है। मैंने बोला कहाँ है? बोले सर अब वो दुनिया में नहीं रहे। मेरे को एकदम से मतलब अजीब सा लगा कि यार ये क्या हुआ है, पेरेंट्स है ही नहीं उस लड़की के। गर्ल है वो, ध्यान से सुनना इसके बाद, है ना। लड़की थी, बोले कि सर जब मैं पैदा हुई थी तब मम्मी चले गए थे, कुछ टाइम के बाद पापा भी चले गए थे, उसके बाद मैं अपने मामा के साथ रहती थी। मैंने बोला फिर मामा ने अच्छा सपोर्ट किया? बोले हाँ सर मामा बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, बट आज से 3 साल पहले मामा जी भी नहीं रहे। मैंने बोला कि ये क्या हुआ है अभी? फिर मैंने उनसे फिर से पूछा कि अब फिर कौन देख रहा है, आपकी केयर कौन करता है? बोलते सर कोई भी केयर नहीं करता, मैं खुद से ही एक टेली कंपनी में जॉब करती हूँ, जॉब के साथ पढ़ रही होती हूँ। टेली सेल्स है मतलब वो, और साथ में जॉब करते करते पढ़ाई भी कर रहे। दुनिया में कोई भी नहीं है। बोले सर फैमिली में कोई भी नहीं है, जो दूर के रिलेटिव थे वो बात ही नहीं करते और ना मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, तो मैं अकेली हूँ और अकेली रहकर ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मतलब बेटा इस चीज़ से ये भी समझो कि आप लोगों के पास तो सब कुछ है। ठीक है, आपके पास कुछ कमी नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि सर मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप डिमांड करते हो ना, तो इस लड़की का एग्जाम्पल देख लेना आपने। वो अकेले कितना कुछ कर रहे हैं, और लिटरली ये हम लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, है ना, बट एक्चुअल में रियलिटी जो फेस कर रहे हैं ना वही समझ सकते हैं क्या कंडीशन उनकी होगी। क्योंकि जिंदगी में जब आप अकेले रह जाते हो ना बेटा, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सर कई बार थॉट आते हैं मेरे दिमाग में कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे इस बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझना। ठीक है, आप लोग जो कमेंट कर देते हो ना सर मैं मैथ्स में वीक हूँ वीक हूँ वीक हूँ, अब बताओ कितना वीक होंगे, वो तो आप स्ट्रांग कर सकते हो पढ़ के। ठीक है, ये चीज़ को कभी भी हम फुलफिल नहीं कर सकते, वो इस कंडीशन के साथ निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अप डाउन लगे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे से भी गलती होती है। अब मेरे से गलती क्या होती है, कुछ बच्चों के कॉल्स आते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, गलती मेरी भी नहीं होती, बिजी होता हूँ उस टाइम, मीटिंग चल रही होती, कुछ होता है, रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बच्चे वहाँ पर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग नाराज़ हो जाओ। ठीक है, बट एक चीज़ आप समझना बेटा, आप लाइफ में जो चाहते हो ना, अगर अच्छे से मेहनत करोगे मिल जाएगा। और कभी भी किसी को भी लाइफ में, है ना, फर्स्ट टाइम में जज मत कर लेना कि ये ऐसा है वैसा है। आप उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही जज करना। ठीक है, बात आई समझ में? क्लियर है? तो ये वाली बात को हमेशा ध्यान रखना है सर कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पेरेंट्स भी हो सकता है आप में से किसी के मम्मी नहीं हो, पापा नहीं हो, तो ये चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझे होंगे उस लड़की की कंडीशन को। ठीक है, तो हम लोगों के पास तो है ना सब कुछ, है ना। तो सब कुछ है, सारी कंडीशन है, तो अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन लेकर अपने घर वालों का नाम रोशन करो। आज वो लड़की बैंक की तैयारी कर रही है, पता है क्यों कर रही है? उसका मन नहीं है। उसका ये कहना है कि सर मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे मामा जी ने मेरा ध्यान रखा था, और मामा जी का ये कहना था कि आप बैंक में जॉब करोगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो उस मामा जी की मतलब ड्रीम को पूरा करने के लिए वो बैंक में जॉब करने के लिए रेडी हुए और तैयारी कर रहे हैं। बात समझो, ये चीजें चलती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस से हम लोग हमारे क्लास पर। ठीक, तो आप लोग है ना आपस में, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि आप जो क्लास में सारे बच्चे हैं ना, आप एक दूसरे की मदद किया करो हमेशा ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, अरे काहे का कंपटीशन, आप अपने हो। आप लोग अगर यहाँ पर आ चुके हो, इस बैच में आ चुके हो, तो आप एक फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट करो, है ना। वी ऑल आर अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरफ रहेंगे। आपको कोई दिक्कत रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपके साथ रहता हूं, तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बैच के सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे। और जब यार एक दूसरे के साथ मदद करके कंपटीशन के साथ आगे बढ़ोगे ना, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ना बैच में किसी भी बच्चे का मजाक नहीं बना। देखो छोटा हंसी मजाक चलता है, वो चलना भी चाहिए, मैं कभी ये नहीं बोलता कि एकदम सीरियस होके पढ़ो, बट एक दूसरे की मदद जरूर करनी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए वापस से आ जाते हैं बोर्ड पर। अब हम लोग अब हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। अभी हमने 53 का स्क्वायर देखा था, 23 का क्यूब देखा था, देन इसके बाद 14 क्यूब बताया मैंने, 22 का क्यूब बताया, 32 का क्यूब बताया। अब 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं जो आपको खुद से निकालने रहेंगे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए, ये आप लोग क्यूब निकालेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करने पे हो सकता है गलती हो, और गलती को ध्यान रखना, वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। आप निकालेंगे 14 का क्यूब,
ठीक है, आप निकालेंगे 24 का क्यूब, 25 का थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा नंबर भी ले लेते, चलो 81 का क्यूब भी निकालो, हालांकि यहाँ तक तो नहीं आएगा बट निकाल लो। 3 नंबर आपके सामने है, तीनों का क्यूब आप लोगों को निकालना है। चलिए क्या होगा यहाँ पर आंसर, 14 का क्यूब कितना बनेगा, 24 का क्यूब कितना बनेगा एंड 81 का क्यूब कितना बनेगा। आपको D4 डन लिखना है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है D4 डन कमेंट कर देंगे। व्हाइट कलर से लिखिए, डन हो गया। डन लिखना है ना, आंसर नहीं चाहिए कुशाल, आप केवल डन लिख दिया करो। D4 डन सर, डन कंप्लीट हो गया है। ठीक, चलिए आ जाइए, लेट्स सी देखते हैं। देखो क्यूब निकाल रहे हैं तो 1 का क्यूब तो 1 होता है सर, 4 का क्यूब 64 होता है, 1 इंटू 4 इंटू 3, 1 इंटू 4, 4 3 जा 12। अब ये जो 12 आया है, 12 में 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, 12 में 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, 4 लिख दिया। 48 प्लस 6 54 का 4, कैरी आया 5, 12 प्लस 5 17 का 7, कैरी आया 1, 2744 आ जाएगा आंसर। कितना बन जाएगा, 2744 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का क्यूब किया 64 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 आ गया सर, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया 48, 24 में 4 का मल्टीप्लाई किया 96। अब सर ये 4 को एज इट इज लिखा, 6 को जब कैरी दिया तो 102 हो गया, 102 का 2 लिखा, 10 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 58 का 8 लिखा, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया और ये बन गया 13824। कितना बन गया, 13824 बन गया है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8 का क्यूब देखेंगे कितना हो जाएगा सर, 8 का क्यूब 512 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 8 1 जा 8, 8 दिया 24, 24 हो जाएगा सर, ठीक है। अब 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 3, 192 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर 1 को तो एज इट इज लिख देंगे, फिर 4 को एज इट इज लिख देंगे, 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 194 का 4 बचेगा 19 कैरी, 9 और 2 11 का 1 कैरी आया 1, 3 और ये 5, 531441 आपका आंसर बन जाएगा। क्या आप सभी का आंसर आ चुका है ना। अगर आपने गलती की है तो गलती समझ में आ चुकी है कि क्या गलती की है और वो गलती आपको नहीं करना है। वैसे मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ गलती की होगी, ठीक है। अब ये ट्रिक है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि आप है ना स्क्वायर निकालना सीख चुके थे, ये देखो मैंने यहाँ पर बताया भी था। अब अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है ना तो क्यूब निकालना आपके लिए ईजी हो जाता है, राइट। सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सर समझ में तो आ गया, मजा भी आ गया, बट क्या हमारी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़ जाएगी स्पीड। आप जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी, बट रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए आप खुद से नहीं कर पाते हो तो 930 वाला 100 अटेंड करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों की स्क्वायर क्यूब सब में प्रैक्टिस स्पीड जो है चकाचक बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मल्टीप्लीकेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग है ना स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सर केरी क्या से कर रहे हैं समझ नहीं आया। जुम्मा मेरे ख्याल से आपकी पहली क्लास होगी ना, अंतिम से समझ आया बट टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना। तो जो बच्चों का पहला क्लास है ना वो केरी वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं। केरी का मतलब ये होता है बेटा कि कभी भी आप नंबर लेंगे ना तो केवल सिंगल डिजिट लेंगे, एक डिजिट लिखना है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर 96 में 6 ऐड कर दिया, 102 का 2 लेना है और 10 को कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब आपको केवल सिंगल डिजिट रखनी है, बाकी जो भी है कैरी फॉरवर्ड करते चलना है, दैट्स इट। बात आया समझ में, ठीक है। सर क्यूब वाले स्किल वाले 930 वाले सेशन में लेके आओ। हाँ वैभव पहले भी बोल दिया बेटा आपने, और मैंने पढ़ लिया और बता भी दिया आपको कि हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे वही कमेंट क्यों करते हो, छोटे से बच्चे हो क्या। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं। 2 सवाल और दे देते हैं, इसका भी आंसर बता दो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन से नंबर का क्यूब निकालोगे आप, 18 का क्यूब निकालो चलो।
और किसका निकालना, जो नंबर आपको अच्छा लगता है आप भी दे सकते हो ना। कल किसी ने बोल दिया, ईगो हट कर दिया मेरा कि सर आप नंबर याद करके आते हैं क्या, अरे कैसे याद कर लेंगे यार आप ही दे दिया करो नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर रैंडमली हम लोग ले लेते हैं, उसका क्यूब निकाल देते हैं, 42 का क्यूब निकाल देते हैं। कौन था, कौन वो, अभी क्लास में मौजूद है क्या वो? चलिए सर 102 का निकालिए बेटा। मैंने बोला विजय आप लोगों को कि 1 से 50 तक क्यूब ज्यादा आते हैं, बट आप अगर 102 के पीछे पड़े हो तो उसका भी निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं निकाल सकते, बट उस गली में जाना ही नहीं जहां पर वो मिले ही नहीं। क्यों जाना है आपको, ठीक है। फिर भी चलो बता देंगे फास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 क्यूब, 42 क्यूब एंड 102 का क्यूब। किसका सवाल था? विजय का सवाल था, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? सभी का बन गया है। डन डना डन डन, आ जाओ। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। 8 का क्यूब याद होना चाहिए, 512। 8 1 जा 8, 3 जा 24। 24 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 24 1 जा 24, 24 8 जा 192 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या लिखना है? यहाँ पर 2 लिखेंगे बेटा, ठीक है। और 51 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 5 2 और एक 3 हो जाएगा। एंड 19 प्लस 5 24 होता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। 24 प्लस 24 48, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा। 5832 आपका आंसर हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 5832 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 42 का क्यूब निकालना है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 दिया 24, 48 हो जाएगा सर, और ये 96 हो जाएगा, राइट। 8 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर ये 4 इधर जाएगा तो 100 का 0 कैरी आएगा 10, 74, 74088 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ साल क्या कहना है सर? मेरा आंसर 74168 कैसे आया? देखो ना ध्यान से कैसे आया, आप ही को पता होगा कैसे आया, ठीक है। आप ही जानते होंगे कि आपने क्या गलती की है, अब मेरे को कैसे पता होगा कि आपने कैसे क्या गलती की है, ठीक। चलिए अब ये 3 डिजिट का, वैसे 3 डिजिट का है ना, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, चांसेस मतलब इसके पूछे जाने के 0.001% है कि इतने बड़े नंबर का क्यूब कभी भी आपसे पूछा जाए। हालांकि जिसको डायरेक्टली कभी एग्जाम में ना ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका क्यूब निकालो इसका स्क्वायर निकालो। इनका यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में, जब इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन में कभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं आता है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि इतने आगे मत जाओ, बट स्टिल आपको जाना ही है तो बता देते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या करना है यहाँ पर है ना, ब्रेक कर दो इसको, ठीक। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000, इधर लिख दो 1000। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 को इधर लिख दो, लिख दोगे, ठीक है सर। फिर 10 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 20। 20 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो गया, हाँ जी सर। अब 60 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 0 ले लो। 12 को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो 612 का 2, 61 को कैरी फॉरवर्ड कर दो 1061208 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपके कलेजे को ठंडक मिली? सर क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे? क्या 34 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसे पूछे जाएगा क्या? वो मैं बताऊंगा नहीं सर, अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इस पर फोकस करो, कैसे सवाल आएगा, कब आएगा, किसे होगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी फोकस करो इस पर, ठीक है। अभी वो बताने लग गए तो ये रह जाएगा।
सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इतना जल्दी और सही सॉल्व हो रहा है मुझसे। हाँ होगा प्रेरणा, सब कुछ होगा, ठीक है। आपको विश्वास भी नहीं होगा आपकी मैथ्स इतनी मजबूत कर देंगे। बस उसके लिए आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्लास में टाइम पर आना है, ठीक है, और 9:30 वाला सेशन रेगुलर अटेंड करना है। राहुल शर्मा बेटा, मैंने आपका कमेंट है ना पहले भी पढ़ लिया था, बट आप एक जगह फिर अटक गए हो। ऐसा मन करता है ना कि ऐसे वो हल्क को देखा है आप लोगों ने, हल्क किसको, आयरन मैन को ऐसे उठा के ऐसे फेंकता है ना, बस वैसा ही मन कर रहा है मेरा राहुल आपके कमेंट को देखकर, क्योंकि आपने ना कमेंट पहले भी किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो सुधर जाओगे आप, बट अब बार बार कमेंट किए जा रहे हो कि सर कट ऑफ सबका सेम क्यों नहीं होता। कट ऑफ सबका सेम नहीं हो सकता ना बेटा, क्या चाहते हो आप, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है और उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया है, ठीक है, कि कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ रखा है तो वो चलेगा, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कितना भी चिल्ला लो, आप कोर्ट चले जाओ, आप रो लो गा लो, जो करना है कर लो। तो हमेशा ना बेटा उन चीज़ों पर काम किया करो जिस पर, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जिस पर आप कुछ कर सकते हो। जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते ना उसके बारे में सोचना बंद कर दो और मेहनत करो। बात आ रही है समझ में? तो आप ये जो क्वेश्चन पूछे ना सर कट ऑफ सबका सेम क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो कट ऑफ देखो एक तो स्टेट वाइज वेरी करता है, स्टेट में वैकेंसी कितनी है उस पर भी वेरी करता है, एंड यस कैटेगरी पर भी वेरी करता है, ठीक है। और जीवन में एक छोटा सा बात ध्यान रखना, ये मेरे दुश्मन ने मेरे को बताई थी, दुश्मन मतलब हम लोग एक कंपनी में, सेम कंपनी में काम करते थे, एक इंसान था, बहुत अकड़ू इंसान था जिसके साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है, हायर पोजीशन पे था वो। तो फिर जो भी था, बट एक बार है ना बैठ कर हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसने एक चीज़ बोली थी सर, क्योंकि मैं ना बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत कभी भी कुछ होता ना कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मैं चले जाता हूँ ऊपर, ये कैसे हो रहा है। तो बोले कि सर ये मतलब टेस्ट के लिए ही मैं बात कर रहा था, टेस्ट में कुछ मिस्टेक्स थी, तो वहाँ पर उन्होंने ना एक बात बोली थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअल में। बात उन्होंने ये बोली थी कि सर आप हमेशा ना उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है ना उस पर फोकस मत करो, क्योंकि वहां पर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और लिटरली ये बात सही है, क्योंकि वो जो टेस्ट बनाती थी टीम अलग थी, वो उनके हाथ में, ठीक है। तो उनको मैं कितना भी समझा लूँ, जितना समझ सकते उतना ही समझेंगे, बाकी तो वो अपना करेंगे। तो उसकी बात मेरे को ना लिटरली मतलब उसने जो टॉन्ट की तरह ही बोली थी बट सही लगी थी, और यही बात मैं आपको भी बोलता हूँ, आप उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके हाथ में है, उस पर बिल्कुल मत करो जो आपके हाथ में नहीं है। तो ये जो कट ऑफ वाली चीज़ है या फिर आप कैटेगरी वाली चीज़ है, ये आपके हाथ में नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा सर, एग्ज़ाम कैसा होगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। तो जो चीज़ है आपके हाथ में वो है मेहनत करना, पढ़ना, और इस पर फोकस करोगे आगे बढ़ जाओगे। बाकी अब अगली बार ये कमेंट मत करना बेटा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखते हैं, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं, क्यूब निकालना आप सीख चुके होंगे, राइट। चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर हम लोग है ना यहाँ पर ट्रिक बात कर रहे हैं, जैसे किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर में 5 का। अभी इसको हटा देते हैं, इसको लगा दिया ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसको अभी नहीं रखते, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपको दिखा और उसमें 5 का मल्टीप्लाई आपको करना है तो कैसे करोगे सर, ऐसे करेंगे, देखो इसको आधा कर दो, 19 आगे जीरो लगा दो, इसको आधा कर दो 43 आगे जीरो लगा दो, इसको आधा कर दो 31 आगे जीरो लगा दो, ये हो गया आंसर, ठीक है। किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना हो ना तो उसको आधा करके आगे जीरो लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना 46 में 5 का मल्टीप्लाई करना है तो सर यहाँ पर मैं लिखूंगा 230, कैसे लिखा, इसको आधा आगे जीरो लगा दिया। सर ये क्या चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है, ठीक, ध्यान से सुनना। हम है ना 5 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 को लिख सकते हैं 10/2। तो यहाँ पर है ना मैंने कुछ नहीं किया, 38 में जब 5 का मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 38 में 10/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10/2 इज इक्वल टू 5 होता है। तो अब आप 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा और आगे जीरो लग जाएगा। तो वही वाली चीज को मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे सर इससे अच्छा तो 5 का मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम लोग तो एकदम चैंपियन है मल्टीप्लाई करने में। 5 का कर लोगे 25 का कर पाओगे, अच्छा 25 का कर लोगे 125 का कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वो ये जो ट्रिक है आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करने वाली है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को 5 का मल्टीप्लाई करना है, नंबर को आधा करके जीरो चिपका देने का है, ठीक है। अब मैंने ये नंबर क्यों हटाया ये आप समझ चुके होंगे, आप ये समझ चुके होंगे कि सर 73 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, इसलिए मैंने अभी हटाया। इसको डाउट बने रहने दो, ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दो, उसको आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर समझो आप लोग, है ना सर 5 इक्वल टू अगर 10/2 होता है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं ना, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से पता चलेगा सर 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
100/4। सो कभी भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 25 को क्या लिखेंगे, 100/4। क्या लिखेंगे, 100/4। सर अगर आपने यहां पर क्यूब कर दिया होता तो, हाँ सही बात है, क्यूब भी कर सकते हैं। 5⁻³ कितना होगा, 125, और 125 को क्या लिखेंगे, 1000/8। 1000/8। इनको आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। 10 का मतलब 5 का मतलब 10/2, ये तो पता है। 25 का मतलब 100/4, ये भी पता है। एंड 125 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता चल गया होगा, राइट। चलिए, सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो सर, क्लास के बाद प्रैक्टिस को आएंगे वैशाली, क्लास रिपीट देख लेना, क्यूब वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब देखो, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको अभी मत करना, बस ये वाले को मत करना, बाकी सब कुछ कर लेना। बताओ आंसर क्या बनेंगे। तीनों के आंसर निकाल के D4 डन लिख देंगे कि सर डन हो चुका है। D4 डन लिख देंगे, सर आंसर हो चुका है। डन डना डन, क्या बात है यार, बहुत तेज रफ्तार नहीं होगी आप लोगों की। सर इसको आधा किया 6, और ये 9 हो गया, आगे 0। ये 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, आगे 0। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 0। ये आपके आंसर्स होगा, ठीक है। ये हमारे इवन नंबर थे, तो इवन नंबर को सर 2 से डिवाइड करना आसान था, तो आंसर आसानी से निकल रहा। बट सर अगर ऑड नंबर आ गए, ऑड नंबर मतलब जैसे ये नंबर आ गए, तो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। ऑड नंबर में ना डिवीजन करने में टाइम भी लगता है। जैसे 73 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 73 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो तकलीफ होगी ना आपको। तो तकलीफ खत्म करते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आंसर देखो क्या बनेगा, 5 या 15, 7×5 = 35, 36 बनेगा, 365 बनेगा, ठीक है। ये मैंने लिखा है। ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। आपको अगर ऑड नंबर मिल जाता है तो क्या आप इस ऑड नंबर को इवन बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक कम कर दो, मैंने बोला ठीक है। अगर इसमें से एक कम कर दिया, 73 में से मैंने 1 कम कर दिया, कितना हो जाएगा, 72। तो सर 72 का तो आधा कर सकते हो ना आप। हाँ सर 72 का आधा कर सकते हैं, कितना आएगा, 36। उसके आगे 5 लगा देना बस। क्या करेंगे सर, ऑड नंबर अगर आता है तो उसमें से 1 कम करके उसका आधा कर देंगे, क्योंकि 1 कम करेंगे तो इवन हो जाएगा, और इवन का हाफ करना आसान हो जाएगा। बट आगे 0 ना लगाकर 5 लगा देंगे। सर 5 क्यों लगाया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या होगा ना बेटा, 73 में जब 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 73 का आधा अगर आप करोगे ना, तो ये आपको मिलेगा 36.5। और अगर आप आगे 0 लगाएंगे, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है वो हट जाएगा, तो 365 बन ही जाएगा, 5 बनेगा। तो हमने वही वाली चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया डायरेक्ट। हम इतना नहीं करेंगे सर कि ये करेंगे, सिंपल सा इसमें से एक कम कर लो, 72 इवन बन गया, क्योंकि इवन को आप 2 से डिवाइड करना आसान है। तो इवन बनाकर हमने 36 लिखा, आगे 5 चिपकाया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। अपना आंसर फास्ट होना चाहिए, ठीक। चलिए अब है ना 2-3 एग्जाम्पल ऑड वाले भी आपको दे देता हूँ, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे 43 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, 77 में अगर आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, 143 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ आंसर क्या बनेंगे, क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर देखो ये एक कम करेंगे 42, 42 का आधा होता है 21, आगे 5 लगा देंगे। एक कम करेंगे 76, 76 का आधा होता है 38, आगे 5 लगा देंगे। 143 में 1 कम किया, 142, 142 का आधा करेंगे 71, आगे 5 लगा दिया, काम खत्म हो गया। हाँ 72 का आधा कर दोगे। देखो आधा करना सुपश्री मेरे ख्याल से ना ऑड नंबर को आधा करने में सोचना पड़ता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा ना
143। तो इसको आधा करने में ना आपको आधा सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो सोचोगे ना दिमाग में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इसको आधा कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे इसको आधा करोगे तो 7 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, डेसिमल आएगा। बस डेसिमल को हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आधा करके भी कर सकते हैं, बट ऑड नंबर को हाफ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ वो दिक्कत आपको ना हो, इसलिए आप क्या करो, सिंपल सा इसमें से एक कम करके इवन बना दो। और इवन को आधा करना आसान होता है, आगे 5 लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है? बात आ गया समझ में सभी को? तो इवन हो या ऑड हो, 5 का मल्टीप्लाई इतना आसान। अभी तो आप 5 देख रहे हो ना, अभी 25 को देखते सर, जैसे ये आ गया। ठीक है, कहाँ है, ये रहा। अब आपको ना 25 का मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 25 का मतलब क्या होता है बेटा, 25 का मतलब होता है सर 100/4। मतलब क्या करना है, 4 से डिवाइड करके 2 जीरो चिपका देना है। मतलब सर यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, 2 जीरो चिपका दो, आंसर हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 2 32, 2 जीरो चिपका दो। 4 से डिवाइड करेंगे 12 और 2 जीरो चिपका दो। आसान है, इजी है। क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि सर 25 मतलब 2 डिजिट है, अब 2 डिजिट आ जाएंगे तो 2 जीरो चिपका देंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। हमने यहां पर क्या किया, 48 को 4 से डिवाइड किया, 2 जीरो चिपकाया, 4 से डिवाइड किया, 2 जीरो चिपकाया, 4 से डिवाइड किया, 2 जीरो एज इट इज चिपका दिए, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अभी इसको होल्ड करेंगे ना, 85 25 को थोड़ा होल्ड करेंगे, पहले आप लोगों को और प्रैक्टिस करा दे। अब आपके सामने सपोज ये एग्जाम्पल्स आ गए, ये वाले एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी तीनों के आंसर निकालो। देखो क्या तेजी से आंसर आ रहे हैं आपके। हेलो। हेलो।
ठीक है चलो, सॉरी, माय बेड। ठीक, इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं। ठीक, और मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, बट आपके जो वॉइस वाले कमेंट आए ना वो लेट आए। एक्चुअली ना आपके जो कमेंट मेरे तक पहुँचते हो 5-6 सेकंड लेट पहुँचते, उसी की वजह से ये दिक्कत हो गई। एनीवे कोई बात नहीं। क्या अब आप लोगों को ये याद रहेगा 5 = 10/2 हो जाएगा? लेट आए आप, अब कोई मतलब नहीं है, पता चल गया हमको। 25 = 100/4 होगा, एंड 125 = 1000/8 हो जाएगा। देखो हमारे स्टूडियो पर्सन है ना, वो भी दौड़ कर आ गए, उनको भी पता चल गया कि आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत एक्टिव रहते हैं यार बंदे यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं ये, है ना। वो भी बेचारे दौड़ कर आ गए, सर आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा। लगी अब तो हो गया, अब तो मेरे को पता चल गया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने देखा 5 = 10/2 है, 25 = 100/4 है, 125 कितना हो जाएगा, 1000/8 हो जाएगा। अभी सुनो मेरी बात को। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को 5 का मल्टीप्लिकेशन बताया था और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना था ये भी एक्सप्लेन किया था। अब है ना, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग है ना ट्विस्ट बनाए रखते हैं। ये आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से दिमाग लगाना, खुद से आज बैठ कर सोचना, क्योंकि जब सोचोगे ना चीजें और अच्छे से क्लियर होती है। हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को, छोटा सा, बाकी आप खुद से करेंगे। करोगे ना पक्का? घर पे जाके सोचोगे थोड़ा सा, क्योंकि जब खुद से सोचते हैं ना बेटा, तो वो ट्रिक हमेशा दिमाग में बस जाती है। तो ये सोचना, हिंट केवल इतना है कि सर 85 में से ना एक कम कर लो, 84 हो जाएगा। 84 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर देख सकते हैं क्या करना है। ठीक है, बात आया समझ में? क्या बोला मैंने? हिंट मैंने दे दिया है, इसमें से एक कम करके फिर आपको जो करना है वो करना, और आंसर एक बार कैलकुलेटर से मैच करना। ट्राई जरूर करना, ट्राई करके कल आना, कल मेरे को बोलना कि सर वो रह गया है, वो बता दो, बता देंगे। ठीक है, ये केवल आपको इसलिए सोचना है क्योंकि आपको सोचना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पर बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे इस नंबर के मल्टीप्लीकेशन की। एक्चुअली ना बेटा 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 होता है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि आप जब डीआई देखेंगे ना, तो डीआई में भी ऐसे नंबर्स बहुत देखने को मिलते हैं जहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप इसको सिंपली तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सर ऐसे करो, देखो 15, 15 का मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है, बट 15 को सर अगर हमने 30/2 लिख दिया तो काम आसान है ना। जैसे 34 में 35 का मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को 70/2 कर देते हैं। 42 45, तो 42 इंटू 90/2 कर देते हैं। 26 55, तो 26 इंटू 110/2 कर देते हैं सर। इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो, 2 से कैंसिल किया तो 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 में 18। 29 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, बचेगा 2, 3 दूना 6, 2 8, 870 हो गया सर। 2 से डिवाइड किया 17 हो जाएगा, और 17 7 जा 119 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 21 हो जाएगा, 21 का मतलब 189 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा, 1430 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है ना हम लोगों ने, अब नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ क्रांतिकारी काम नहीं किया हम लोगों ने। हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, ध्यान से सुनना। अभी तो ये देखकर आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट आप एग्जामिनेशन में कितने आराम से करेंगे ये देखो। आप है ना क्या करना, इसको 2 से डिवाइड करना और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से डिवाइड किया 29, 2 से मल्टीप्लाई किया 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है। इसको 2 से डिवाइड किया 17 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 21 और 2 से मल्टीप्लाई किया 90, आपका आंसर हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 13, 2 से मल्टीप्लाई किया 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आया? मतलब इतना नहीं लिखना, ये तो केवल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। आप है ना ऐसा कर सकते हो कि एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर शिफ्टिंग हो रही है, इसमें से 2 निकाल कर इसको दे दिया हमने। क्या करा? शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। सर 1500 होगा क्या 85 इंटू 25? निक्कू सिंह, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड योर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, बट योर क्वेश्चन इज हर्टिंग मी। अब वो पूछ रहे कि सर 85 में 25 का मल्टीप्लाई करने पर 1500 होगा क्या? हे क्रांतिकारी बालक, आप मेरी इस बात को ध्यान से समझो। कैसे होगा, मतलब कहाँ है ये? अरे 5 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस ही 5 होगा, जीरो तो आ ही नहीं सकता है।
पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको चेक करना है कि 85 में 25 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होता है, आप बेसिक तरीके से करके चेक कर लो, या आपके पास मोबाइल है ना तो मोबाइल में मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। या फिर आप है ना किसी पड़ोसी से पूछ लो, इतना भी नहीं करना है, तो वो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देंगे। बट ऐसे क्रांतिकारी सवाल मत पूछना यार अभी। क्या है ये? हाँ, मतलब पता है ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली ना देखो, उनके साथ क्या हुआ है, वो ट्रिक्स में इतने बह चुके हैं ना, मतलब ट्रिक्स के अंदर इतना दिमाग लगा चुके हैं कि वो जो बेसिक लॉजिकल माइंड होता है ना वो लगाना ही भूल जाते हैं। एक्चुअली होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में जब मैं ट्रिक्स पढ़ता था ना, इसलिए मैं ट्रिक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करता था, बट ट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी है विथ लॉजिकल माइंड। आपका लॉजिकल माइंड भी एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है? तो आप कभी भी ट्रिक लगा रहे हो ना, तो आपका जो बेसिक माइंड जो काम करता है ना उसको बंद मत करना, चालू रखना, तो आपसे कभी भी ऐसी गलतियां नहीं होगी, ठीक है? ओके, क्लियर है? बात आ गई समझ में? ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक का एक ये रहता है कि आप जब है ना ट्रिक पढ़ते जाते हो ना, ट्रिक के अंदर पूरा घुस जाते हो, फिर आपको ना सिंपल चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगती है। फिर कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है, उसको भी आप टफ कर देते हो। तो इसलिए ट्रिक के साथ आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो भी एक्टिव रहना चाहिए। जब दोनों काम करेंगे तभी मजा आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जैसे अब देखो डेसिमल नंबर आ गए ना, डेसिमल नंबर आ गया कि सर अब अगर ये डेसिमल में आ गया तो क्या करेंगे? अरे कोई नहीं, डेसिमल में आ गया तो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका सर, यहाँ पर दो का डिवाइड दो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 19 दिया 57, क्लियर? इसको दो से डिवाइड करोगे 42 हो जाएगा, और इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे 5, 42 में 5 का मल्टीप्लाई मतलब 210, क्लियर? 362 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो सर इसको दो से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 181 हो जाएगा, और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 543 हो जाएगा। अब अगर आपको ढाई से करना है, ठीक है, इसको दो से डिवाइड करो, इसको दो से मल्टीप्लाई करो, इसको दो से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, दो तिया 6, बचेगा एक, और 238 में 5 का मल्टीप्लाई करना है सर, ये हो जाएगा 119, आगे जीरो, खत्म हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाओगे, स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक? सर गलती मुझसे भी हो गई, हाँ हो जाती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, गलती हो जाती है। इवन मेरे से भी गलती होती है, मैं तो ये बात भी मानूंगा ना। आपने देखा होगा कई बार मैं छोटी छोटी गलतियां कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, गलती होने का रीजन समझो, है ना? गलती होती सबसे, बट गलती होती क्यों है उसका रीजन मैं आपको आज बताता हूँ। आप है ना कभी भी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना बेटा, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मैथ्स को बना रहे होते हैं, और बनाते बनाते अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी कहीं डाइवर्ट होता है, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है ना, तो गलतियां होती है। तो मेरे साथ जो गलतियां होती है ना उसका रीजन ये होता है कि आप लोगों के कमेंट्स, कई बार आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो ना, इसलिए मैं डांटता हूँ कि कमेंट ऐसे मत किया करो। आपके कमेंट्स की उधर ध्यान जाता है ना, तो इधर गलती डेफिनेटली होगी। पहली चीज, आप लोगों के साथ गलती कब होती है सर? जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ जाती है, बेटा मार्केट से जाकर सब्जी लेकर आ जा। तो हम मन ही मन में क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, यार पढ़ाई कर रहे हो और मम्मी ने सब्जी लाने का बोल दिया, या सर हम पढ़ाई कर रहे हैं पापा ने ये काम बोल दिया, है ना? तो एक इरिटेशन सा थोड़ा दिमाग में चलता है, और उसकी वजह से फिर गलतियां होती, कंसंट्रेशन बिगड़ता है, गलतियां होती है। तो कभी भी ना आप जब मैथ्स को पढ़ रहे हो ना बेटा, तो बंद कमरे में पढ़ो, कमरा पूरा बंद कर दो, लॉक कर दो, किसी को आने मत दो। और सबसे बड़ी, पापा मम्मी तो एग्जाम्पल दिया है, सबसे बड़ा आपको जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है वो है आपका मोबाइल। आपका मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जैसे ही पढ़ते रहते हो ना, सामने से मैसेज आ जाता है कि खाना खाया नहीं खाया, है ना? तो अभी आपने खाना खा भी लिया होगा ना, फिर से खाना खाने का मन करने लगता है फिर। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना बेटा, इससे बच जाओ बस, है ना? इससे दूर रहोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, आपकी गलतियां नहीं होगी। कितने बच्चों के पास मैसेज आता रहता है दिन भर खाना खाने के बारे में पूछने वाला? हाँ? कौन कौन है जरा बताएंगे? मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। सर कौन सी बुक पढ़ना चाहिए मैथ्स के लिए? नहीं, किताब की ज़रूरत नहीं है, किताब की ज़रूरत नहीं है, ठीक? सर मेरी मम्मी ऐसा करती है बहुत। हाँ मम्मी तो करते हैं, मम्मी का तो काम ही होता है, बट है ना किसी दिन शांति से बैठा के मम्मी पापा को समझा देना थोड़ा सा ना, कि जब मम्मी पढ़ाई कर रहे हो ना तब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? बट पढ़ाई के वक्त फिर पढ़ाई ही करना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है, ये ना एक जंग चलती है घर वालों की और हमारे बीच में। हमने बोल दिया कि हम पढ़ाई करते हैं, आप डिस्टर्ब करते हो, तो पढ़ाई करते हो डिस्टर्ब मत किया करो, वो मान जाएंगे, ठीक है बेटा?
आप पढ़ाई करोगे, हम कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने बोल दिया कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो डिस्टर्ब नहीं करना है, और आपने जब ये बोल दिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उस टाइम पे अगर आपने गलती से पढ़ाई नहीं की, मोबाइल चला लिया ना, फिर आपकी खैर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आप कमिट करके आ रहे हो ना, तो फिर पढ़ाई ही करना। क्योंकि अगर किसी दिन घर वालों ने ये देख लिया कि आपने ये बोला है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई करते हुए नहीं दिखे ना, पढ़ते हुए नहीं दिखे ना, तो फिर सोच लेना क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, फिर ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। ठीक, चलिए। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। अभी है ना, आप लोगों को और एक और ट्रिक बतानी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 11 का मल्टीप्लीकेशन। और अब हमारा जो काम बाकी है कैलकुलेशन ट्रिक में, सर फोन कैसे अवॉइड करें, बंद करके रख दो और क्या है। ठीक सर, फोन फ्लाइट मोड पर कर दे आपकी क्लास में, हाँ ये कर सकते हो, बहुत जरूरी है। आप है ना वाईफाई अगर आपके पास है तो वाईफाई से कनेक्ट करो और फोन को फ्लाइट मोड पे छोड़ दो। ठीक है, या फिर सारे नोटिफिकेशन क्लोज कर दो। ठीक है, वो कर दो। लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ाई करो, मोबाइल बंद कर दो। क्योंकि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ ना। मेरे बहुत अर्जेंट कॉल आते हैं, बहुत अर्जेंट कॉल्स आते हैं, बट अगर मैं कभी भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ ना, उस टाइम पे मोबाइल बंद कर देता हूँ। कितना भी जरूरी काम हो, इससे जरूरी कुछ नहीं हो सकता। तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है ना, मोबाइल बंद कर दो। क्योंकि आप अंबानी तो हो नहीं कि आपके पास करोड़ों की डील के लिए कोई कॉल आने वाला है। बात सिंपल है। ठीक है, और आपको भी पता है आपके पास फ़ोन कौन सा आने वाला है। तो सिंपल सा है, मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दिया करो। बट अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करो, मोबाइल से पढ़ते रहा करो। क्योंकि एक्सक्यूज बहुत जल्दी बना लेते हो आप लोग। ठीक है, अभी मेरे को रिप्लाई कर देंगे, सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, हम क्या करें। तो आप नोटिफिकेशन बंद कर दो। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग है ना स्क्वायर रूट देखेंगे, क्यूब रूट देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 देखेंगे, 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, हमारे स्पीड मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे सेकंड में आप लोगों को कल ही की क्लास में स्टार्टिंग में बता देते ना, कल की क्लास के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ऐप कैसे यूज करना है, कहाँ आपको डीपीपी मिलेंगे, कहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगे, कहाँ आपको क्विज मिलेंगे, कहाँ आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, कहाँ आपको प्रीवियस जो क्लास हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगे, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। यूनिवर्सल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गई है, ट्राई करोगे बेटा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना, एक दो क्वेश्चन ट्राई करके आना आप लोग है ना, कल और डिटेल में देखेंगे। बट अभी ये बता ही देते हैं अगर आपने पूछ ही लिया। यूनिवर्सल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई नंबर दो छोटा सा। ठीक है, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले तो ऐसे बचपन में करते आते थे, 8 फिर 2 दूना 4, फिर एक सुंदर सा प्यारा सा स्टार लगाएंगे, 4 तिया 12 का 2, केरी आया 1, 3 दूना 6 और एक 7। और इसको आप लिख दोगे सर 7 16, ऐसे ही करते थे ना। अब बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना आप लोग। ठीक है, आप क्या करोगे, 24 में 32 का मल्टीप्लाई करना है तो छोटा सा काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 लिख दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। कर लिया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, बस ऐसा लिख दो। अब वही जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, 768 आंसर आ जाएगा, खत्म। फिर से लेते हैं हम एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं सर। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 53 में मल्टीप्लाई करना है 73 का, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 तिया 9 35, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 21 प्लस 15 कितना होगा, 21 प्लस 15 36 हो जाएगा। ये 9 लिखा, ये 6 लिखा, 3 कैरी किया, 3869 हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा इतना समझ में आया, और इतना जो समझ में आना उससे प्रैक्टिस करके आना। बाकी इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास के एंड में हम लोग इस पर भी बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 की भी बात करेंगे। पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट उसको देखने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। सर दिस मेथड इज सेम एज स्क्वायरिंग, यूनिवर्सल मेथड ऑफ स्क्वायर, यस, सब कुछ कनेक्टेड ही है। ठीक है, ओके, चलिए। तो गैस ये था आज का अपना सेशन, ये आ गया समझ में आप लोगों को। ऐसा कोई है जिसको नहीं आया है, जिसको नहीं आया है डोंट वरी, कल मैं फिर से वैसे एक्सप्लेन करूंगा। और जिसको आ गया है ना, तो करीब करीब 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आना आप कल, है ना, तो आपको फिर कल और अच्छा लगेगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो,
तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सर इतनी जल्दी शादी कौन करता है, किसने शादी कर ली इतनी जल्दी? आ गया समझ में? चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। सर 46 का क्यूब बताना ट्रिक से। अरे यार जाने नहीं दोगे। ठीक है, 46 का क्यूब करना थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और खुद से क्यों नहीं करते हो बताओ मेरे को ऐसा। ये आप खुद से कर सकते हो ना। 4 का क्यूब 64 लिख दिया, 6 का क्यूब 216 लिख दिया, 6 चौक 24, 24 दिया 72 हो जाएगा। 72 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 288 हो जाएगा। 6 दूना 12, 42 और 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 लिखा सर, 21 को कैरी लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 45 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 क्रिया 1 28 4 32 और 1 33 को इधर लिख देंगे, 4 3 7 6 3 9, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 46 का क्यूब हो गया और ये आपको खुद से करना चाहिए अब। ठीक है, हर चीज़ अगर आप पूछोगे ना बेटा तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इसको रोका है थोड़ा सा। आपने अगर देखा होगा ना, मैंने ये क्यों रोका है पता है? यहाँ पर मैंने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि आप फिर खुद से क्या करोगे, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया कि आप खुद से ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ। तो खुद से दिमाग लगाना स्टार्ट करो ना यार। ठीक। सर मैं नोएडा आने वाली आपकी सिस के यहाँ, आपने एड्रेस बताओ आप। हाँ निक्को, हम लोग मिलेंगे, हम लोग है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप कोई भी नोएडा में हो, ठीक है, नोएडा में या आप दिल्ली के पास में, तो मैं ना अप्रैल में नोएडा आने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप मिलना चाहते हो ना, मिल सकते हो, सचिन सर भी आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर से हम लोग मिल नहीं पाते सर, केवल वर्चुअल दिख रहे होते हैं। तो अगर मिलना चाहेंगे ना, तो हम लोग नोएडा अगर आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। आप में से अगर कोई इंदौर से है और इंदौर से मिलना चाहता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग इंदौर में मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि जब टीचर से बच्चा मिलता है ना, तो अलग ही मोटिवेट हो जाता है और मोटिवेशन के साथ पढ़ता भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली हम लोग भी मिलना चाहेंगे आप लोगों से, और डेफिनेटली मोटिवेट करते हो और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखना। कल के सेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगा ऐप का कैसे यूज़ करना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।